हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन मिल्टन के वर्क्स की। इससे पहले हमने इनकी बायोग्राफी को डील किया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इनके सिर्फ और सिर्फ वर्क को डिस्कस करेंगे। कई बार ये पूछ लिया जाता है चाहे टीजीटी में या पीजीटी में कि उनका फर्स्ट वर्क कौन सा है, कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ है, किसकी क्या डेट रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने। तो इनका जो फर्स्ट वर्क है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी है, जिसको 1629 में उन्होंने पब्लिश कराया था, और ये जॉन मिल्टन का फर्स्ट वर्क है। 1629 में आया था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। और इसके अलावा ऑन शेक्सपियर, जो कि अगले ही साल यानी 1630 में उन्होंने इसको पब्लिश कराया था। 1631 में इनका टू द नाइटिंगल है, जो कि एक सोनेट है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि एक वर्क और है ओड टू द नाइटिंगल, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा था, लेकिन उनकी जो थी वो पोयम थी, जबकि जॉन मिल्टन ने यहाँ पर सोनेट लिखा है टू द नाइटिंगल। ये दोनों में आप डिफरेंस कर लेना, वो ओड टू द नाइटिंगल है और ये सिर्फ टू द नाइटिंगल है। नेक्स्ट है इनका ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, 1631 में ही इसको पब्लिश कराया था टू द नाइटिंगल के साथ में। और फिर 1630 से 1634 तक इन्होंने आर्केड्स वर्क लिखा है, जो कि माइनर वर्क है। और जो इनका इम्पोर्टेंट वर्क है अल एलिग्रो अल स्पेंसरो, 1631 में पब्लिश कराया था। और इन दोनों को ट्विन पोयम्स भी बोला जाता है। अगर आता है जॉन मिल्टन के बारे में कि कौन कौन से उनके ट्विन वर्क्स हैं, तो आप एल एलिग्रो और अल स्पेंसरो को याद रखना है, 1631 में पब्लिश हुआ था। 1634 में उनका कामूस है, ये आप याद रखें। और लिसिडस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको 1637 में लिखा गया था और 1638 में पब्लिश किया गया। लेकिन जो आपको डेट याद रखनी है वो 1637 वाली याद रखनी है। अगर पेपर में आता है तो आप 1637 को ही टिक करेंगे। अगर बात इसके पब्लिकेशन की आती है तो 1638 में पब्लिश किया गया था। आगे इनका डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिसिप्लिन द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर, ये वर्क है जो कि 1643 से 45 के बीच आया था, माइनर वर्क है। ठीक है। ऑफ एजुकेशन एंड एरोपेजिटिका, ये इनके मेजर वर्क हैं, दोनों याद रखना आपको, 1644 में आए थे। ऑफ एजुकेशन, जो कि एक पम्फलेट है जो कि एजुकेशन के ऊपर लिखी थी। और एरोपेजिटिका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर उन्होंने प्रेस की फ्रीडम की बात की है। और प्रेस की आज़ादी की सबसे पहले अगर बात की है तो वो जॉन मिल्टन है। दोनों को याद रखना है, 1644 में आए थे। फिर इनका नेक्स्ट वर्क है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, 1649 में आया था। और ये उस समय उन्होंने लिखा था जबकि प्यूरिटन जो गवर्नमेंट है वो सत्ता में आ गई थी। आगे डिफेनियो प्रो पोपुला 1651 में है। डिफेंसियो स्क्रेंडा 1654 में, ये माइनर वर्क है इनके। डिफेंसियो प्रोसी 1655 में, लेकिन ये जो डिफेंसियो प्रो पोपुला 1651 में है, ये आप याद रख लेना। आगे है माइनर वर्क ही है द रेडी एंड इजी वे टू इस्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ, 1660 में आया था। अब जो इनका मोस्ट मेजर वर्क है वो है पैराडाइज लॉस्ट। आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। पैराडाइज लॉस्ट को इन्होंने 1658 में लिखना शुरू किया था और 1658 से 1665 तक इन्होंने 7 साल तक इस वर्क को लिखा है, जबकि पब्लिश 1667 में कराया था। तो आपको पैराडाइज लॉस्ट में याद रखना है 1667 वाली डेट, क्योंकि पब्लिश इसी में किया था। जब इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश कराया था उस समय इसमें केवल 10 किताबें थी, लेकिन जब दोबारा से इसको पब्लिश कराया 1674 में, तो इन्होंने 10 की जगह 12 बुक्स उनको बना दिया। अब बनाई कैसे थी, जो कि उसकी 7वीं बुक थी और जो 10th बुक थी, 10वीं किताब थी, उन दोनों को 2-2 हिस्सों में बांट दिया था। यानी 7वीं के 2 हिस्से बना दिए और 10वीं किताब के 2 हिस्से बनाए। तो ये टोटल मिलाकर आज तक भी 12 बुक पढ़ी जाती हैं। तो ये काफ़ी मेजर वर्क है, 1667 में पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई है। और अगर इसकी लिखने की बात करें तो जॉन मिल्टन ने 1658 से 65 के बीच में इसको लिखा था। शुरू में 10 किताबें थी, लेकिन वर्जिल के हिसाब से, क्योंकि वर्जिल 12 किताबें लिखा करते थे, तो उनको कॉपी करते हुए कई बार ये पूछा जाता है कि 10 की जगह 12 क्यों बनाई। तो ये ध्यान रखेंगे कि वर्जिल की कॉपी करते हुए इन्होंने इनको 12 बना दिया था, 7वीं किताब के 2 बनाकर और 10वीं किताब के 2 बनाकर। मैटर सेम ही रहा था। अच्छा, इनका पैराडाइज रिगेंड है फिर 1671 में आया था। पहले इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है और फिर किसी के कहने पर इन्होंने पैराडाइज रिगेंड 1671 में लिखी। और इसी के साथ एक दूसरी बहुत ही फेमस पोयम है इनकी, सैमसन एगोनिस्ट, जो कि 1671 में ही आई थी। तो 1671 में 2 फेमस वर्क हैं, पैराडाइज रिगेंड है और सैमसन एगोनिस्ट है।
और फिर इसके अलावा कुछ इनके सोनेट्स हैं, कुछ माइनर वर्क्स हैं, जैसे कि सोनेट्स हाउ सून हैज़ टाइम, ये इनकी सोनेट है। ऑन हिज डिजर्व्ड वाइफ, टू द नाइटिंगल, ऑन रीचिंग द एज ऑफ 23, ये इनके मैस्कर ऑफ पिडमोंट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इनके सोनेट है, ये भी आपको याद रख लेना। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये तो काफ़ी फेमस इनका सोनेट है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इनके वर्क्स काफ़ी डिटेल में समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।